हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम समाज और परिवार की बात करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है और समाज परिवारों से जुड़ा है। परिवार में कई लोगों का जुड़ाव समूह जो होता है वो परिवार कहलाता है। और परिवार जो है वो हमारा बहुत सोच समझ कर संभाल कर अपने परिवार के पारिवारिक रिश्तों को हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। इसमें ना बहुत सख्ती होनी चाहिए और ना बहुत ही मासूमियत या कोमलता दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत सख्ती दिखाएंगे तो वो परिवार बिखर जाते हैं। और अगर हम बहुत ही अपने को कमज़ोर दिखाएंगे, नाजुक बन जाएंगे, उनकी बात को ही सर्वोपरि कर देंगे तो वो परिवार के बच्चे सब बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें ना बहुत सख्त बनना है ना बहुत कोमल बनना है। हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक बहुत ही सटीक भाषा में, प्यार की भाषा में समझाकर उनको लेकर चलना है, क्योंकि परिवार के बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, हमारी आंखों के सामने ही पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। वो हमें ही फॉलो करते हैं जैसा हम करते हैं। परिवार में अगर हम ज़ोर से बोलेंगे, चिल्लाएंगे तो कोई परिवार में देखिए छोटा बच्चा है वो भी बड़े ज़ोर से चिल्ला के बात करता है। अगर हम प्यार की भाषा से बात करेंगे तो वो कितने बड़े बच्चे हो जाएं फिर भी वो प्यार की भाषा में ही झुक कर ही बात करते हैं कि सुनो तो मन खुश हो जाता है। तो ये बच्चे परिवार से ही सीख कर बड़े होते हैं। और जब बड़े होते हैं उसके बाद जो हम बड़े हैं वो हम बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कल को पलट जाता है। आज हमारे बच्चे हमारी उंगली पकड़ कर चलते हैं, कल हम बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे हमारा सहारा बनते हैं। तो जिस भाषा में आज हम अपने बच्चों से बात करते हैं, उनको पालते हैं, कल उसी भाषा में बच्चे हमसे बात करेंगे और हमें पालेंगे एक तरीके से, क्योंकि सारा बोझ उन पर हमारा आ जाएगा, सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। इसलिए शुरू से ही अपने को ऐसा बनाकर चलें कि बच्चों के दिल में प्यार होना चाहिए हमारे पर। बच्चे पलते हैं प्रेम से, ना कि हेम से, ये कहावत भी है। तो जिन घरों में प्यार उड़ेला जाता है बच्चों पे, बहुत होना भी नहीं चाहिए, जहाँ पे गलती की है वहाँ पे उनको समझा कर, थोड़ा दंड भी देकर उनको प्यार से फिर से समझा दिया जाना चाहिए, जिससे वो हमारी बात को अच्छे से समझ लें। और इसीलिए हमारे लिए कहानियाँ, किताबें सब हैं जिनको पढ़ के हम उन चीज़ों को फॉलो करते देखते हैं। बच्चे समाज में जैसा देखते, परिवार में जैसा देखते वैसे बनते हैं। इसलिए उनके सामने एक आदर्श पेश होना चाहिए। अगर आप लोगों को भी देखना है तो मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। उसमें एक है बूढ़ी काकी, वो परिवार का ही दृश्य है। बूढ़ी काकी आप सर्च करके ऑनलाइन किताब से आप कहीं भी पढ़ लीजिए, वो किताब आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इसलिए परिवार के प्रति हम लोगों की और हम लोगों के प्रति परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है बनाने में। और जब परिवार हमारा अच्छा पलेगा, बढ़ेगा, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है माँ की। माँ की ममता की छाँव में सारे बच्चे, चाहे वो दुष्ट प्रकृति के हों, अच्छे हों, कुछ भी हों, पलते वो माँ की ही गोद में आके हैं। पहले उन्हीं की गोद में खेलना, उन्हीं के आंचल से लिपटना, उन्हीं की पीठ पे झूला झूलना, और फिर माँ ही उन्हें प्यार से दुलारती पुचकारती है। फिर लोगों के पास जाते हैं, बच्चे गोदी में जाते हैं। पहला खिलौना माँ के लिए और पहला बच्चे के लिए गोद माँ की ही होती है। तो आज हम माँ पर एक कविता लेकर आई हैं, आप लोग सुनिए। बिलख बिलख कर रोता था जब नींद न मुझको आती थी। बिलख बिलख कर रोता था जब नींद न मुझको आती थी। आरी निंदिया कह कर कौन सुलाती थी। आरी निंदिया कह कर कौन सुलाती थी। बिलख बिलख कर रोता था जब नींद न मुझको आती थी। आरी निंदिया कह कर कौन सुलाती थी।
मुझे गिर गया देख दौड़ कर तत्क्षण कौन उठाती थी। मुझे गिर गया देख दौड़ कर तत्क्षण कौन उठाती थी। फिर मेरा जी बहलाने को बातें कौन बनाती थी। फिर मेरा जी बहलाने को बातें कौन बनाती थी। मुझे गिर गया देख दौड़ कर तत्क्षण कौन उठाती थी। फिर मेरा जी बहलाने को बातें कौन बनाती थी। कौन? मेरी मैया 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 मेरी मैया। बिलख बिलख कर रोता था जब नींद न मुझको आती थी। आरी निंदिया कह कर कौन सुलाती थी। और प्रेम से पलने में फिर मुझको कौन झुलाती थी। और प्रेम से पलने में फिर मुझको कौन झुलाती थी। ऊंचे ऊंचे सपने देकर मुझको कौन सुलाती थी। ऊंचे ऊंचे सपने देकर मुझको कौन सुलाती थी। और प्रेम से पलने में फिर मुझको कौन झुलाती थी। ऊंचे ऊंचे सपने देकर मुझको कौन सुलाती थी। मेरी मैया मेरी मैया मेरी मैया मेरी